अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मिल्लाह करा जनाब। उस्ताद जी चेक करो जनाब, रोड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का कोई ख़ास मौजू तो नहीं है। अपने इलाके की सड़कों की हालत ज़ार को देखकर एक छोटी सी वीडियो आई है मेरे पास, एक दोस्त ने भेजी है। मैं तो इस वक्त अपनी ड्यूटी पे हूँ और सऊदी अरब में बैठा हूँ। लेकिन जब हम लोग अपनी रोडों को देखते हैं और सियासी लोगों का जो हमारे साथ रवैया और सलूक है उसको देखते हैं तो बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि इस दौर में भी हमारी रोडों की ये हालत है। और ये ज़िला बिम्बर की यूनियन कौंसल मलोट है। तकरीबन पूरे ही आज़ाद कश्मीर में ऐसा ही है, लेकिन ज़िला बिम्बर बिलखसूस सियासी लोगों की नाइंसाफ़ियों का शिकार है, जिसमें इसकी तहसील बरनाला की यूनियन कौंसल पत्नी और यूनियन कौंसल मलोट बिलखसूस हैं। तो यूनियन कौंसल मलोट की एक सड़क की छोटी सी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि छोटा सा एक 7-8 सेकंड का ट्रेलर मैंने आपको शुरू में दिखाया है। तो जब इन लोगों को वोट लेने होते हैं, सियासी लोगों को, तो समझ लें कि वो कहते हैं कि गधे को बाप कहना, तो ये गधे को भी बाप कह देते हैं। और देखो, कहीं किसी की शादी हो, मरना हो, तो वहाँ दौड़ दौड़ कर जाएंगे और बड़े झुक झुक कर सलाम करेंगे जब इनको मतलब होता है। लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो फिर ये बिल्कुल पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। हमें मालूम है कि पाकिस्तान में या हमारे मुल्क की जो मजबूरियां हैं, इन लोगों को फ़ंड्स भी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल इतने फ़ंड्स ज़रूर मिल जाते हैं कि ये लोग हमें हमारी सड़कों की हालत बहुत बेहतर ना सही, लेकिन कम अज़ कम थोड़ी बहुत सुधार दें। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, इसको ज़्यादा लंबा किए बिना आप वीडियो ही देख लें और इसकी हालत देखें। और ये जहाँ से वीडियो बनाई गई है वहाँ देखें, यहाँ से गुज़र होता है, बहुत बड़ी पहाड़ी है ऊपर। और अगर बारिश का मौसम हो तो फिर तो बिल्कुल ही वहाँ से गुज़रना मुश्किल है। ये बिल्कुल हमारे गाँव से तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे है। ये लकड़ मंडी रोड है और बहुत ही ज़्यादा आबादी वाली ये यूसी है। यहाँ पर हमें, अगर ये लोग हमारी आबादी का लिहाज करें, आबादी के हिसाब से देखें, तो हमें यहाँ पर कारपेट रोड की, जीटी रोड की एक किस्म की आप कह सकते हैं, ऐसी ज़रूरत है। लेकिन चलें, इतना ना सही, कम से कम रोड ऐसी तो होनी चाहिए कि 2 गाड़ियाँ गुज़र सकें। और यहाँ का मैं आपको मंज़र दिखाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल पहाड़ी के बीचों बीच रास्ता है, ऊपर भी बहुत बड़ा पहाड़ है। और अगर ज़रा-सा थोड़ा-सा सिर्फ़ एक हाथ, यानी कि इतना एक, जिसको आप कहते हैं ना गिट्ठ पंजाबी में, इतना सा भी आप थोड़े से दाएँ खिसक गए तो नीचे बहुत बड़ी खाई है और नीचे नाला है। वहाँ किसी के बचने का कोई चांस ही नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह खैर कादिर है, अगर किसी को बचाना चाहे तो वो अलग बात है। लेकिन वहाँ किसी का बचना भी जो है ना, वो नामुमकिन है। अगर वहाँ गिर जाए गाड़ी, तो थोड़ा-सा भी अगर ड्राइवर उस तरफ देख ले, जो पहली बार उधर गया हो, जिसको थोड़ा-सा पहाड़ी इलाके से खौफ हो, तो वो समझ लें गया नीचे। तो यहाँ पर इस पहाड़ी के बीच में से रोड निकालने के बजाय अगर वहाँ पर पुल बना दिया जाता, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था, तो वो भी बन सकता था। अभी भी गवर्नमेंट की मंजूरी है उसको बनाने की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कम अज़ कम 1 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल अरसा हो गया है काम शुरू हुए, लेकिन अभी तक उस पे अमल नहीं किया हुआ। खैर, आप अभी वीडियो देखें, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, ये मिनट डेढ़ मिनट की वीडियो है। तो आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मेरे चैनल पर आपको इंशाल्लाह हर किस्म की इस्लामी मालूमात के साथ-साथ कश्मीर के हवाले से भी बहुत सी मालूमात मिला करेंगी। तो आप सबके कीमती वक़्त का शुक्रिया। तो बिना ताख़ीर किए आप वीडियो देखें। अब ये देखें, ये रोड है और ये देखें ऊपर कितनी बड़ी पहाड़ी है और ये मिट्टी के तूते गिरते रहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो यहाँ रोड आपको इस वक्त नज़र आ रही है, यहाँ पे गाड़ी हो और ऊपर से मिट्टी का तूता गिर जाए, बारिश भी होती रहती है और बारिश में भी लोग, ज़ाहिर है मजबूरी है लोगों की, क्योंकि ये सिर्फ गांव का रास्ता है। और ये सबसे इसकी अहम बात ये है कि ये दफाई रोड भी है, क्योंकि ये ऐसी दफाई रोड है, ये देखें अभी लोग आ रहे हैं, कि इंडिया इसको बिल्कुल नहीं काट सकता। अगर मसलन हमें
ہماری بارڈر پہ جو قلعہ باکسر ہے اس طرف سے اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہ روڈ جو ہے سب سے زیادہ اہم اور موضوع ہے. اگر یہ روڈ صحیح ہو تو ہمیں کسی قسم کا انڈیا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا کہ یہاں پر آسانی سے پل بھی بن سکتا ہے. تو کبھی تفصیلی ویڈیو آپ پیش کریں گے. آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.